बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जान अमूमन हम शोज़ करते हैं स्टूडियो से, लेकिन गाए बगाए हम आपके लिए ग्राउंड से भी शोज़ पेश करते हैं ताकि ग्रास रूट पे क्या काम हो रहा है इससे हम आपको आगाही देते रहें। पाकिस्तान में हॉकी का खेल जो पाकिस्तान का कौमी खेल भी कहलाता है वो दम तोड़ रहा है, वो सिसक रहा है, और इसकी वाहिद वजह यह है कि अंदरूनी खाना जो साजिशें हैं, आप इसकी जो सियासत हैं, वो उस खेल को पनपने नहीं दे रही। लेकिन आज एक बड़ा अच्छा दिन है, एक बड़ी खुश आइंद, एक उम्मीद की शमा रोशन होती है हमें नज़र आई है कि इस वक्त हम मौजूद हैं कराची कराची हॉकी अरीना में, कि जहाँ पे लेजेंड्स अरीना हॉकी में, कि जहाँ पर आज एक समर कैंप लगाया गया कराची हॉकी एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम, और इस कैंप में नौजवान बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हॉकी के हवाले से तरबियत दी गई है। जब जब पाकिस्तान हॉकी की बात होती है तो पाकिस्तान का जो सुनहरा माजी है, जो पाकिस्तान का दरख्शां माजी है, वो हमेशा निगाहों में घूम जाता है। लेकिन वो जो माजी था वो कुछ बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स की मरून मिन्नत था, जो हमारे लिविंग लेजेंड हैं, और उन्हीं में से एक हनीफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपने वक्त के ज़बरदस्त लेफ्टिनेंट, और पूरी फैमिली डेडिकेटेड है हॉकी के हवाले से। और आप देख रहे हैं माशाल्लाह के मुसलसल हॉकी के ग्राउंड्स में मौजूद होते हैं, हॉकी के हवाले से काम कर रहे हैं, और अपना जो फ़न है, अपना तजुर्बा जो है वो आने वाली नस्ल को जो है मुंतकिल कर रहे हैं। और ये वजह है कि इस वक्त ये जो कैंप लगा हुआ है लेजेंड अरीना में, समर कैंप कराची हॉकी एसोसिएशन का, उसमें आप देख रहे हैं कि बच्चे किस तंदही के साथ है, इनकी सरपरस्ती जो है वो हॉकी के असरार और रमूज़ सीख रहे हैं। हनीफ भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और आप इस कैंप के हवाले से सबसे पहले क्या बात करेंगे? देखें जी, हमारी कोशिश होती है हर साल हम ये कैंप लगाते हैं, और इस मरतबा ये लगाया तो अभी 100 से ज़्यादा बच्चे आए हुए हैं हमारे पास, और हमने जो है इनको काफ़ी ट्रेनिंग दी है, और हमारे पास क्वालिफाइड कोचेज़ हैं जो इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये शुक्र है खुदा का कि पेरेंट्स ने जो है वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है, और वो बच्चों को रोज़ लेके आते थे। हालांकि इतनी गर्मी है, उस गर्मी में जो है वो बच्चों को लेके आते थे, और ये अरीना में हमने इंतज़ाम किया, और ये आपके सामने एटमॉस्फेयर देखें कैसा है। सारों को फ्री में हमने कोचिंग की है, कोई किसी से नहीं। हॉकी हमने दी है, बॉलें हमने दी है, हर चीज़ बच्चों को प्रोवाइड की है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है। हनीफ भाई, लोग कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, और बिलखुसूस हॉकी के हवाले से तो बिल्कुल भी जो है हम देखते हैं कि पहले गली कूचों में ग्राउंड्स होते थे, हॉकी खेली जाती थी। अब ये जो खेल है वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा है। कितना मुश्किल होता है इस किस्म के कैंप ऑर्गेनाइज़ करना, और फिर जो है यूथ को अट्रैक्ट करना? देखिए, जब तक स्कूल कॉलेजों में हॉकी नहीं होगी, जब तक ये टैलेंट नहीं निकलेगा। कितनी भी आप कोशिश करें, क्लबों की हॉकी जब तक नहीं होगी, ये बच्चे पाकिस्तान को टैलेंट नहीं मिलेगा। कितनी कोशिश कर लें आप, ये एकेडमी से जो है टैलेंट नहीं मिलता है, टैलेंट मिलता है ग्रास रूट से, और उन्हीं को अगर आप प्रमोट करते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से खेल के आते हैं, तो फिर उसके बाद जो है आपको वर्ल्ड क्लास प्लेयर मिलते हैं, एकेडमी से नहीं मिलते हैं। तो ये जब तक क्लबों की हॉकी और स्कूल कॉलेजों की हॉकी नहीं होगी, पाकिस्तान में टैलेंट नहीं मिलेगा। हनीफ भाई, अब का जो प्रो लीग में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, ये कितनी आपके लिए मायूस कुन है? क्योंकि दावे तो बहुत किए जा रहे थे, लेकिन अभी तक पाकिस्तान सारे के सारे मैचेस हार चुका है। पाकिस्तान की देखिए टीम जो है ना, वो स्टेबल नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इंडिविजुअल एफर्ट्स ज़्यादा हैं, और डिफेंस जितनी गलती कर रहा है ना इस वक्त, शायद मेरे ख़्याल से वर्ल्ड के अंदर कोई टीम इस तरह की गलतियां नहीं कर रहा होगा। देखें आप, कल भी जो है इन्होंने जो जिस तरह के गोल कराए हैं अपने पे, मार्किंग है नहीं, क्लियरेंस आती नहीं है। तो मेरे समझ में नहीं आया कि इतने सालों से ताहिर ज़मान के पास टीम थी, जुनैद के पास थी, और दूसरों के पास थी, आज तक ये खिला क्यों नहीं पुर कर पाई है आज तक। और दूसरा, ये डिफेंस की गलतियां, ताहिर ज़मान थे, तो उसके बाद जो है ये क्या नाम है इसका, अब फॉरवर्ड पे आ जाएं। फॉरवर्ड जो है, जब तक आप कोऑर्डिनेशन से नहीं खेलेंगे, एक दूसरे को बॉल दे के नहीं खेलेंगे, आप दुनिया की टीमों को देख लें, क्या एक्यूरेसी है उनके अंदर, एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे को पास दे के मैनेज करके अटैक बनाते हैं। हमारे यहाँ की बदकिस्मती ये है कि जो लड़के, क्योंकि हॉकी जो ख़राब हो रही है वो एकेडमीज़ की वजह से हो रही है, क्योंकि बच्चा ग्रास रूट से तो आता नहीं है। अगर ग्रास रूट से जो खेलने आएगा ना, वो बच्चा जो है उसके अंदर अपनी कुदरती सलाहियत होगी, उसके अंदर अपने काम करने की ख़ुद सलाहियत पैदा होगी।
क्योंकि जब बच्चा दूसरे के सहारे पे काम करता रहेगा एकेडमी में आके, तो वो कैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनेगा। यही वजह है जो आज फुकदान है पाकिस्तान का, कि इंडिविजुअल एफर्ट ज़्यादा हैं, कोऑर्डिनेशन और हम आहंगी नहीं है, और इसी वजह से पाकिस्तान का ये हाल हो रहा है। अरे भाई, अब हॉकी सही कैसे होगी, क्योंकि आप माशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली ने हॉकी को जो है वो खून पसीना दिया है, पूरी फैमिली आपकी हॉकी में इन है और बड़े डेडिकेटेड आपकी फैमिली हॉकी के हवाले से, लेकिन ये खेल दिन ब दिन जो है वो तनज़्ज़ुल की जानिब जा रहा है। बेहतरी और सुधार के क्या इम्कान आते हैं? देखिए, जब तक स्कूल कॉलेज में हॉकी नहीं होगी और ये कंपलसरी करें कि एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स को जो लगा दिया है वो गलत किया है। एजुकेशन अलग हो, स्पोर्ट्स अलग हो, तो आप देखें ये हॉकी खुद ब खुद प्रमोट हो जाएगी। और फिर बच्चों की जो है वो जॉब्स का ज़रूर वो करें कि बच्चों को जो है कम से कम जॉब्स तो मिले ना, तो जभी तो बच्चा घर से आएगा। और इतनी महंगाई है कि रोज़ के 200-250 रुपये कहाँ से खर्चा करेगा बच्चा। वो चूल्हा जलाएंगे कि आपको पैसे देंगे, सही है ना। तो इस वजह से जो है बच्चों को जो है ये क्लबों की हॉकी जब तक शुरू नहीं होगी, स्कूल कॉलेजों की हॉकी शुरू नहीं होगी, जब तक हॉकी पाकिस्तान की प्रमोट नहीं हो, ना टैलेंट निकलेगा। अच्छा, धनराज पिल्ले साहब का मैं बार बार कोट करता हूँ कि वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी का अच्छा होना इसलिए ज़रूरी है कि इंडिया की हॉकी के साथ साथ कि एशिया में हॉकी जो है वो फ्लरिश कर सके। ये जो बायलैटरल सीरीज़ है पाकिस्तान इंडिया की, ये ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, पहले भी होती थी और इसी वजह से लोगों में शौक़ भी था और इसी वजह से हॉकी प्रमोट भी हो रही थी इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। आज जो पाकिस्तान की हॉकी जो इतना शौक़ ख़त्म हो गया, उसकी वजह यह है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ दोबारा से शुरू कर दी जाए तो ये हॉकी की दिलचस्पी बढ़ जाएगी लोगों के अंदर और लोग घरों से हॉकी खेलने के लिए आएंगे। और ये GTV के कंट्रीब्यूशन के वाले से क्या कहेंगे आप? जब जब हमें बुलाते हैं हम हाजिर होते हैं। भाई GTV तो अब नंबर 1 है, इसने तो इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं स्पोर्ट्समैन को कि जहां घर बैठ के भी स्पोर्ट्स की आप खबरें ले लें और स्टूडियो में ले लें। तो पाकिस्तान के अंदर ये नंबर 1 चैनल है जो चंद चैनलों में एक शुमार होता है। तो मैं समझता हूँ जी वालों को हमारी तरफ से मुबारक हो और हमारी इसी तरह जो है ये कवरेज देते रहें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के लेजेंडरी हनीफ खान साहब को आपने सुना हॉकी के हवाले से किस तरह से वो काम कर रहे हैं और तमाम तर जो मेहनत है इसका जो सहरा जाता है वो बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं कि जिन्होंने इस पूरे समर कैंप में दामे दरमे और सुखने जो है वो मदद की है और फ्री ऑफ कॉस्ट इस कैंप को चलाने में बड़ा अपना ताउन और भरपूर सपोर्ट फराहम की है। उन्हीं में से एक बड़ी ज़बरदस्त सेलिब्रिटी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सिंध मुनव्वर अली मैसर साहब। शो में खुशामदीद कहते हैं। मैसर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जनाब, थैंक यू सो वेरी मच। बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने मेला सजाया हुआ है। सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान में अमूमन बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी का कैंप लगाना और उसके बाद इतने भरपूर तरीके से, इतने ज़बरदस्त तरीके से इस कैनवस के ऊपर इसको लेकर आना, ये कितनी एफर्ट्स रही और क्या सोचती? देखें, हॉकी जो है वो हमारा कौमी खेल है। क्रिकेट पॉपुलर खेल है लेकिन हॉकी हमारा जो है ना ये कौमी नेशनल गेम है। तो ज़रूरी है कि हम, और एक दौर गुजरा है जनाब जिसमें हम, ये गोल्डन दौर भी हमारा हॉकी का गुजरा है कि 80s के टाइम में जब हम यानी इनविंसिबल थे, नाकाबिल तस्कीर टीम थी हमारी, तो उसको कैरी ऑन करते हुए हनीफ भाई वाले जितने सीनियर खिलाड़ी यहाँ पे हैं उनके मौजूद होने का फ़ायदा लेते हुए ये कैंप लगाई गई है। वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध स्पोर्ट डिपार्टमेंट की ये कोशिश है कि हर लिहाज से जो गेम्स, जो पॉपुलर गेम है, जो ट्रेडिशनल गेम है, जो कल्चरल गेम है, उसको सपोर्ट की जाए। तो हॉकी तो ऐसे समझें कि हमारे घर की गेम है और उसको जो है ना सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ये भी KSA के हदूद में हो रहा है, कराची हॉकी एसोसिएशन की हदूद में हो रहा है, तो ज़रूरी है कि इसको यहाँ पे सपोर्ट किया जाए। अच्छा मैसर साहब, लोग कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट जो है, क्रिकेट के हवाले से भी कहते हैं टैलेंट नहीं है, लेकिन हॉकी के लिए स्पेशली कहते हैं कि टैलेंट नहीं है क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में इस पे स्पोर्ट्स कोटे पे जो सीट्स सब ख़त्म हो गए हैं, जॉब्स नहीं हैं। तो आप क्या समझते हैं इस किस्म के कैंप्स कितने ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं इन बच्चों के लिए? असल में बहुत ज़्यादा टैलेंट है जनाब। मेरा बिल्कुल उनके उल्ट ख्याल है कि टैलेंट नहीं है जो कहते हैं। मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा टैलेंट है। ज़रूरत इस बात की है कि आप टैलेंट हंट करें और जिस तरह से यहाँ पे, अच्छा उसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों से उनकी ट्रेनिंग शुरू करें, स्कूल से उनकी ट्रेनिंग शुरू करें, कॉलेज से उनकी ट्रेनिंग शुरू करें। पिछले 6 महीनों का मेरा तजुर्बा ये रहा कि जो भी हमारी टीम आउट ऑफ कंट्री गई है, कोई श्रीलंका, नेपाल या इवन यूरोप गई हैं और या थाईलैंड गई हैं, तो वो जीत के आई हैं, कहीं गोल्ड और कहीं सिल्वर जीत के हैं। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि हमारी टीम हार के आई है। तो इसका मतलब
है कि जितना हमारे पास टैलेंट है उतना बाकी दुनिया में बहुत कम है। लेकिन अभी प्रो लीग में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, मुसलसल पाकिस्तान ने तमाम तर मैचेस हारे। अब हमारा कल इंडिया से मैच है और ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सबसे हार बर्दाश्त है, इंडिया से हार, और इंडिया को हमसे हार बर्दाश्त नहीं है। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कैंप के तवज्जुद से, जीटीवी के तवज्जुद से? सबसे पहली बात यह है कि स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स होता है, जो है ना, देखें इसमें एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह होना चाहिए। हार जीत एक उसको हिस्सा ही समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखें अगर टैलेंट नहीं होता, इस तरह का नहीं होता, तो जो मैंने आपको अर्ज़ किया है कि बहुत से लोग जीत के आए हैं, तो कभी कभी इस तरह भी होता है। लेकिन जो बाकी असबाब हैं ना, उसकी की तरह भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। मसलन सिर्फ ये नहीं है कि हम एक टीम बनाते हैं, मसला ये है कि हम टीम कहाँ से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये मसला है। अच्छा मेजर साहब, जिस तरह आप जैसे डेडिकेटेड लोग काम कर रहे हैं, क्या ये खेल रिवाइव हो सकेगा? कौम को कोई उम्मीद भरा मैसेज देना चाहेंगे? कोई उम्मीद की शमा कोई रोशन हो सकती है? जनाब इंशाल्लाह मेरा तो यानी मेरी तो पक्की उम्मीद है इंशाल्लाह कि ज़रूर ये एक दिन आएगा कि हमारा वही रिवाइवल होगा जो 80s में हुआ करता था, जब कोई टीम हमारे साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होती थी क्योंकि उनका खेलना उनका हारना होता था। तो मेरा ख्याल ये है कि जिस तरह से यहाँ पे मेहनत हो रही है, जैसे हनीफ भाई वाले और दोस्त काफ़ी सीनियर्स खिलाड़ी ये मेहनत कर रहे हैं, एक दिन ज़रूर आएगा कि हम रिवाइव करेंगे इंशाल्लाह। जीटीवी यहाँ पे कवर करने के लिए आया, वाहिद चैनल है कि जो इस वक्त पूरे इस इवेंट को कवर कर रहा है, वरना पूरा हम एक शो आपके साथ यहाँ पे कर रहे हैं। क्या कहेंगे जीटीवी जो ग्रास रूट के वाले से काम कर रहा है? बहुत ही माशाल्लाह जीटीवी के स्पोर्ट्स जो कवरेज है वो बहुत ही वाइब्रेंट है और बहुत ही एक्टिव है। तो जहाँ जहाँ भी मैं तो जाता हूँ तो जीटीवी साथ होती है, तो यहाँ पे भी उनका होना, ये कवरेज करना इस बात का सबूत है कि जीटीवी इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए बहुत तगोदो कर रही है। जी जाते जाते मैसर साहब, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है? क्या ये कैंप यहीं तक रहेगा? उसके बाद आपके मजीद फ्यूचर प्रोग्राम क्या हैं? नहीं जनाब, हमारे यहाँ तो एक पूरा जो है ना वो स्पोर्ट्स कैलेंडर है, ये हर दिन का स्पोर्ट्स कैलेंडर है। हम इंशाल्लाह पूरे साल की एक्टिविटीज़ को सामने रखते हुए कहते हैं, ये नशस्तन बर्खास्तन वाली बात नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि ये कैंप जो है इसको फिर यानी शहर से लेकर सूबे के हद तक लेंगे, सूबे से लेकर मुल्क की हद तक लेके जाएँ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मुनव्वर अली मैसर साहब। और मुनव्वर साहब सिर्फ नाम का नूर नहीं फैला रहे, आप ये देख रहे हैं कि इन्होंने जो नूर फैलाने की कोशिश की है, उसकी किरणें जो हैं वो इस वक्त हर तरफ आपको इस फील्ड में नज़र आ रही हैं, और यही किरणें जो हैं वो आगे चल के रोशन शमाएँ जो है वो रोशन होंगी, और यकीनी तौर पे पाकिस्तान का जो ताबनाक मुस्तकबिल है वो इन बच्चों के हाथ में। लेकिन उसके लिए मुनव्वर अली मैसर साहब जैसे लोगों की अशद ज़रूरत है। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे मजीद बात करेंगे। कुछ और हमारे साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स लवर सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त मैं एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जो न सिर्फ पॉलिटिक्स में बल्कि स्पोर्ट्स में भी बहुत हर दिल अजीज़ हैं। और जिस तरह पॉलिटिक्स में इनकी रज़ा चलती है, इस तरह हॉकी में भी इनकी रज़ा चलती है। कराची हॉकी को सरपरस्त कर रही हैं, साथ साथ पाकिस्तान में जो कराची की स्पेशली जो विमेन हॉकी है इसके हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। MNA शैला रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैम, जिस तरह आप काम कर रही हैं हॉकी के हवाले से, और पाकिस्तान में हॉकी का खेल आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहा है, अभी हमने देखा प्रो लीग में पाकिस्तान तमाम के तमाम मैचेस हार गया। कितना मुश्किल होता है कि इस किस्म के कैंप को ऑर्गेनाइज़ करना और बच्चों को इस हॉकी जैसे जो हमारा कौमी खेल है इसके लिए ग्राउंड में लाना? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल काम था। 10 साल पहले जब मैं आई तो मैंने यहाँ पर एक ही बात इन लोगों से की कि देखो, मुझे जो है ना ये ना कहना कि इस तरह से नहीं पता चलना चाहिए कि आप लोग ने ड्राइंग रूम में बैठे इलेक्शन कर लिया, ड्राइंग रूम में बैठे बच्चे सेलेक्ट कर लिए। हमें खेल चाहिए। तो हमने बड़ी मेहनत की और फिर हम लोगों में हमारी इज़्ज़त अफजाई हुई, हौसला अफजाई हुई, और आज हम इस काबिल हुए कि जो हॉकी फेडरेशन जो कि हम समझते हैं कि तबाही की ज़िम्मेदार थी हमारे हॉकी की, हमने उसको हटाया। अब वहाँ पे जो लोग गए हैं वो ख़ुद ये कह रहे हैं कि हमें ये एक मुश्किल काम इसलिए लग रहा है कि एक तो लोग जो हैं वो हॉकी भूल चुके हैं कि हॉकी भी हमारा था, और जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं लोग उनको आप हटा नहीं सकते। आप आहिस्ता आहिस्ता 3-4 साल में एक बहुत अच्छी टीम निकालेंगे और बेहतरी करेंगे। और मैं समझती हूँ कि चाहे सलाउद्दीन भाई हों, चाहे समीउल्लाह साहब हों, नासिर अली हों, जो भी हैं हमारे वहाँ पे लोग, हसन सरदार हैं, ये सब हैं, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इनके हाथ से वो लोग आएँ जिन्होंने कभी हॉकी नहीं खेली हो और उनको अचानक जो है वो टीम में शामिल कर लिया जाए, और फिर चाहे वो 2 मिनट खेले हों लेकिन ऐसे लोगों को फिर 2 मिनट के हिसाब से याद रखा जाए और फिर वो मामलात में दखल दें। तो मुझे यकीन है कि जैसे प्रो लीग खेल कर आएंगे
तो फिर हमारी हॉकी टीम में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ होंगी और वो लोग जो सामने नहीं आ सके वो बहुत सामने आएंगे और ओपन ट्रायल होंगे और हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। मैम क्या समझती हैं आप, क्योंकि आप पॉलिटिक्स की माशाल्लाह इस मैदान की भी आप शहसवार हैं, आप क्या समझती हैं कि इस खेल को लोग कहते हैं ओलंपियन ने जो फॉर्मर प्लेयर हैं उन्होंने नुकसान पहुंचाया, या जो ये ओहदों की बंदरबाट है, आप बड़ी वोकल रही हैं इस हवाले से, जो इंटरनल पॉलिटिक्स रही है पीएचएफ में? देखिए उसमें आप क्या ये बिल्कुल कह सकते हैं, जो हमने जिस टीम को हटाया है जो एज ओलंपियन इस पे काबिज रहे, उन लोग ने हमें बहुत नुकसान दिया और हालांकि सिंध ने बड़ा इस पे हमारे सीएम साहब इसमें 10 करोड़ रुपए हर साल देते थे, लेकिन उन लोगों ने जो है ना बंदरबांट की, आपस के झगड़े किए। अब हमने एक बेहतरीन लोगों को वहाँ पहुँचाया है और आहिस्ता आहिस्ता उनके आपको फ़ैसले मिलेंगे और ये ओलंपियंस जो हमने वहाँ भेजे हैं इनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं हैं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये लोग अपने फ़ैसले अच्छे करेंगे। वीमेंस हॉकी के हवाले से क्या काम हो रहा है, क्योंकि अमूमन हम देख रहे हैं जो लड़कियां हैं वो क्रिकेट की तरफ ज़्यादा आ रही हैं, हॉकी में किस तरह से आप मोटिवेट कर रही हैं? देखिए जैसे जैसे हॉकी फेडरेशन का एतमाद बहाल होगा लड़कियां भी सामने आएंगी। अब आप यही देख लें कि नेशनल गेम्स हुए तो सिंध की जो टीम है पहली दफ़ा उसने 3rd ब्रॉन्ज़ मेडल लिया और बहुत अच्छा खेल पेश किया, तो ये हमारी मुसलसल मेहनत तो है। अब पाकिस्तान इंडिया का मैच है और सबकी बड़ी तवक्कात होती हैं पाकिस्तान इंडिया के मैच में, जो भी मुकाबला हो इंडिया से हमने नहीं हारना है, आपकी क्या सोच है? मैं कहती हूँ कि खेल को खेल समझ मसला जाना बना, तो खेल को आप खेल ही समझिए और अगर आप चाहते हैं इंडिया से या किसी से भी तो फिर आपको मेहनत ही करनी होगी ना, सिर्फ इस जज्बे से कि आप पाकिस्तानी हैं वो इंडियन है, इस पे तो हार और जीत नहीं होती। तो मैं तो दुआ गो हूँ कि, लेकिन अब बाकी तो अगर मेरे प्लेयर्स खेलेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे और दिल चुराएंगे तो मैं क्या कह सकती हूँ। मैम कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो हॉकी लीग है, जिस तरह पीएसएल से टैलेंट आ रहा है, हॉकी लीग के हवाले से, क्योंकि अब माशाल्लाह पीपल्स पार्टी की बड़ी सरकर्दा रहनुमाओं में भी आप शामिल हैं, हॉकी लीग के हवाले से कुछ काम हो रहा है? अभी मैं इसलिए नहीं कह सकती कि अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा मैं समझूंगी सिंध ही से सब कुछ इनिशिएट होगा। फुटबॉल वर्ल्ड कप के 2 सवाल और करूंगा आपसे। फुटबॉल वर्ल्ड कप के हवाले से क्या कहेंगे? लियारी मिनी ब्राज़ील कहा जाता है, वहाँ पे एक बड़ी इस वक्त रौनक लगी हुई है। मैं खुद बहुत खुश हूँ और आपने देखा होगा कि चेयरमैन भी, असल में स्पोर्ट्स जो है वो आपकी कल्चर की भी अक्कासी करता है। हमें स्पोर्ट्स लवर होना चाहिए, हमें आर्ट लवर होना चाहिए, तो वो जो एक मुल्क में दहशतगर्दी है सब है, अगर हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे तो वो इस साइड नहीं जाएंगे। तो आज हम जो खुश हो रहे हैं कि छोटे से छोटा बच्चा भी यहाँ मौजूद है, तवाना बच्चा भी मौजूद है, दुबला पतला भी बच्चा मौजूद है, तो हम इसीलिए खुश हो रहे हैं कि ये कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहे, अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आ रहे हैं। तो मैं तो बड़ी खुश हूँ कि लोग जो हैं वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और स्पेशली लियारी के, वरना लियारी में तो आपको पता है जब हमने हुकूमत संभाली थी तो क्या सूरत हाल थी, तो आज खुश हैं वहाँ पे। जीटीवी के रोल के हवाले से जी स्पोर्ट्स हॉकी के हवाले से बड़ा वोकल रहा है, हम डोमेस्टिक स्पोर्ट्स को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के साथ साथ बहुत ज़्यादा कवर करते हैं। मैं जीटीवी को अपना चैनल समझती हूँ। थैंक यू सो मच। और थोड़े को बहुत जानिए, और ये बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है मैम शैला रज़ा साहबा ने कि वाकई इनका अपना चैनल है, क्योंकि जहाँ जहाँ हॉकी की बात होती है वहाँ पे आप इनके स्टेटमेंट्स भी सुनते हैं, आप इनके इंटरव्यूज़ भी सुनते हैं और आप देखते हैं कि किस तरह हमारे जो लीडर्स हैं वो किस तरह इस खेल के हवाले से बड़े डेडिकेटेड हुए हैं और इस वक्त भी जो है वो ग्राउंड में छोटे बच्चों के साथ मौजूद हैं कि पाकिस्तान का ये कौमी खेल दोबारा जो है वो रिवाइव हो सके और पाकिस्तान दोबारा विक्ट्री पोडियम तक पहुँच सके। उन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो उनका जो है ओढ़ना बिछोना है, पॉलिटिक्स उनके ब्लड में शामिल है, लेकिन साथ साथ जो हॉकी की पॉलिटिक्स है उसको दूर करने के लिए अब उन्होंने खुद ये बेड़ा उठाया और ख़ुद ग्राउंड में मौजूद हैं। चैनीसर टाउन जो कराची का एक बड़ा टाउन है, बड़ा ज़बरदस्त टाउन है, उसके चेयरमैन मौजूद हैं हमारे साथ, फ़रहान गनी साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रहान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम जी, अल्लाह का करम है, थैंक यू। फ़रहान साहब, सबसे पहले तो मैं भी मैम से भी बात कर रहा था कि हॉकी में बड़ी पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स तो आपका ये असल मैदान है आपका। जो ये पॉलिटिक्स है इसने कितना इस खेल को नुकसान पहुँचाया? जी अक्सर वो हम कहते हैं ना कि यार सियासतदानों का काम है, स्पोर्ट्समैन जो है स्पोर्ट्स करें, ग्राउंड में गेम खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सियासतदानों का काम है वो करते रहेंगे, मगर बदकिस्मती से हमारे स्पोर्ट्स में सियासत का हुआ है असर और उसका नुकसान भी हमने पूरे मतलब किसी पीपल्स पार्टी ने या पीटीआई ने या नून लीग ने नहीं, पूरे मुल्क ने उठाया है
इसमें क्योंकि ग्राउंड के अंदर कोई किसी जमात का नहीं होता कि मैं यहाँ पे अभी ग्राउंड में खड़ा हूँ तो शायद पाकिस्तानी हूँ, सिर्फ मैं पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ। तो हमारे प्लेयर्स को भी, हमारे कोचेस को भी, हमारे सेलेक्टर्स को भी हमेशा ये सोचना चाहिए कि जब हम ग्राउंड में उतरते हैं तो हम पाकिस्तानी बन के उतरते हैं, ना हम किसी पार्टी का झंडा लेके उतरते हैं, ना किसी जमात का। हमारे जो सर पे होता है, हमारे जो पीठ पर होता है, जो हमारे ऊपर होता है वो पाकिस्तान का झंडा होता है, जो हमारे सीने पर होता है पाकिस्तान का झंडा होता है। तो बहरहाल जो हुआ उसका हमने हॉकी में, पाकिस्तान में हॉकी का दुनिया में पाकिस्तान का नाम हुआ करता था। मैं भी जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान का नाम सुन के सामने वाली टीमें की टांगें कांप जाती थी, मगर आज के वो टाइम है कि शायद हमें वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना एक मुश्किल हो जाता है। मगर उम्मीद है हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जो लेजेंड्स हैं, जिनको आज मैं ग्राउंड में अपने साथ देख रहा हूँ, इनकी कोशिशों को, और आज छोटे छोटे बच्चों को 2-3 साल 3 साल 4 साल के बच्चों को मैं देख रहा हूँ जिनको हॉकी में जिनका दिलचस्पी नज़र आ रही है, तो पूरी उम्मीद हूँ, बिल्कुल यकीन है मुझे, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को वो वक़ार दोबारा मिलेगा। हमारे इन्हीं ग्राउंड से बच्चे निकलेंगे और पाकिस्तान का दुनिया में जैसे पहले नाम था वैसे रोशन करेंगे। फरहान गनी साहब सिर्फ नाम के ही गनी नहीं है बल्कि दिल के भी गनी हैं, क्योंकि इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ करने में जो फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाया गया, फरहान गनी साहब ने बड़ी उसकी कोशिशें काविशें की और बच्चों को भरपूर तरीके से सपोर्ट किया है। एक ऐसे दौर में जब सब क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं, हॉकी की तरफ आने का फैसला क्यों किया? मैं तो वैसे क्रिकेट खेलता हूँ, हॉकी की तरफ मैंने आने का फैसला नहीं किया। मगर देखिए, मैं स्पोर्ट्स कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता क्रिकेट कोई ना खेले या फुटबॉल कोई ना खेले, मगर हॉकी हमारा कौमी खेल था और हम वर्ल्ड चैम्पियन कितनी बार रह चुके हैं। तो आज वर्ल्ड कप क्वालिफाई करना हमारे लिए एक मुश्किल बन जाता है। तो हमें एक एहसास तो होता है, चले मैं भले क्रिकेट खेलता रहा हूँ, कुछ भी करूँ, मगर एक दुनिया में एज अ पाकिस्तानी और हॉकी के नाम आता है तो मुझे अफसोस ज़रूर होता है। तो स्पोर्ट्स कोई भी हो, जब नाम पाकिस्तान का आएगा तो हम पाकिस्तानी हैं, तो हम हर खेल के अंदर, ये चाहे कहीं दंगल भी होगा तो आप मुझे वहाँ पर देखेंगे, कहीं पे वॉलीबॉल का मैच हो रहा होगा वहाँ पर भी देखेंगे, चाहे मलाखड़ा जो होता है आप मुझे वहाँ पर भी देखेंगे। जो चीज़ पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती है, हमें उसमें जो अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, इंशाल्लाह आप सबसे अव्वल में पाएंगे और हमें अपने साथ पाएंगे वहाँ पर। कल पाकिस्तान इंडिया का हॉकी का मैच है और इंडिया से जब भी मैच होता है तो जिस तरह भी आपने कहा, हम पॉलिटिक्स से बालातर होकर, ज़बान से और इलाकों से बालातर होकर एक पाकिस्तानी बन के अपनी टीमों को हम सपोर्ट करते हैं। कल इंडिया से पाकिस्तान का प्रो लीग का मैच है, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? फीलिंग्स हमेशा यही है, जीतेंगे इंशाल्लाह और अच्छी लीड से जीतेंगे। बिल्कुल ये वन साइडेड फीलिंग होती है, कोई ऐसी फीलिंग आ नहीं। मैं ग्राउंड में अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे। मैं एज अ पाकिस्तानी हमेशा उम्मीद है कि जीतेंगे, इंडिया से ज़रूर जीतेंगे। जिस तरह ये हैदर हुसैन साहब काम कर रहे हैं, गुलफराज साहब हैं और जो माहिदीन हैं जो हॉकी के हवाले से काम कर रहे हैं, ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, हनीफ खान साहब हैं, इफ्तिखार सैयद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इन सब की डेडिकेशन के लिए क्या कहेंगे? मैं तो कह तो रहा हूँ कि इन्हीं की वजह से लोग हॉकी की तरफ आ रहे हैं और इन्हीं को मैं अप्रिशिएट करूँगा कि ये जो लेजेंड्स हैं ये यहाँ पे मौजूद है। तो कोई मुझे यहाँ पे, मैं भी थोड़ी देर पहले कहा कि कोई हॉकी के लिए आपके या मेरे चेहरे पे नहीं आएगा, इन लेजेंड्स की वजह से बच्चे आ रहे हैं और सीख रहे हैं। और ये लेजेंड्स ही जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया था हॉकी के अंदर, यही अपने शागिर्द को सिखाएंगे और इन्हीं की सरपरस्ती में इंशाल्लाह पाकिस्तानी बच्चे दोबारा पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। चाहते थे फरहान गनी साहब, जी स्पोर्ट्स और जी टीवी इस तरह डोमेस्टिक पे काम कर रहा है, डोमेस्टिक स्पोर्ट्स के हवाले से हॉकी के लिए मुख्तलिफ शोज़ भी करते हैं। अभी अंडर 18 में कमर इब्राहिम साहब को वाहिद हमारा शो था जिसमें 2 मरतबा हमने उनको जापान से जो है ऑनर लिया। जी स्पोर्ट्स और जी टीवी के रोल के हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ कि जी टीवी चाहे वो न्यूज़ हो चाहे स्पोर्ट्स चैनल्स हो, बिल्कुल न्यूट्रल होके अपना तजिया देते हैं, तनकीद भी करते हैं हुकूमत पर। हम आपकी तनकीद हमेशा अच्छे से सोचते हैं और तनकीद बड़ा इसलाह होती है, ना कि तनकीद बड़ा तनकीद होती है। तो हम सीखते भी हैं। आप जैसे दोस्त जब सवाल भी उठाते हैं, कोई तनकीद भी करते हैं, तो हम कभी इसको नेगेटिव नहीं लेते और हमेशा उससे सीखने की कोशिश करते हैं और अपनी गलतियों को, कोताहियों को सुधारने की कोशिश भी करते हैं। दैट्स द रियल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। फरहान गनी साहब को आपने सुना और इस किस्म के लोगों की पाकिस्तान में ज़रूरत है कि जो पॉलिटिक्स के साथ साथ खेल में अपना इनपुट दे रहे हैं और खेल में जो है वो उसको फ्लरिश करने के लिए अपना रोल बड़ी खूबी के साथ अदा कर रहे हैं। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद हमारे साथ स्पोर्ट्स से जुड़ी शख्सियात मौजूद होंगी। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और हम मौजूद हैं इस वक्त कराची लेजेंड हॉकी अरीना में कि जहाँ पे पूरा मेला सजा हुआ है और हम मुख्तलिफ लोगों से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, उनका विजन आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में हॉकी के खेल के हवाले से लोगों की क्या सोच है। और गो के पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है अपने इस कौमी खेल के हवाले से, लेकिन कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो बड़ी डेडिकेशन के साथ इस खेल को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। और वो खेल जो इस वक्त बज़ाहिर वेंटिलेटर पर नज़र आ रहा है, लेकिन इसका मुस्तकबिल जो है वो रोशन और ताबनाक करने की अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं में से एक इस वक्त हमारे साथ मौजूद
मौजूद हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स भी रहे और साथ साथ कराची हॉकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं सैयद इम्तियाज़ अली शाह साहब। ये पूरे जो रौनक इस वक्त आप मेरे अक़ब में देख रहे हैं, मेरे इर्द गिर्द देख रहे हैं, वो इनकी कोशिशों और काविशों की मरून मिन्नत है। शाह साहब, सबसे पहले तो आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त ये इनिशिएटिव है और हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि क्रिकेट पे सब लोग अभी इनपुट कर रहे हैं, क्रिकेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने हॉकी के हवाले से जो स्पेशली इतना ज़बरदस्त ये कैंप भी लगाया, हॉकी के हवाले से आप इतना काम भी कर रहे हैं, सोच और विज़न क्या है? सर विजन ये है कि मैं खुद एक स्पोर्ट्स लवर हूँ, खुद एक हॉकी प्लेयर रहा हूँ और जब मैंने ज्वाइन किया एज ए प्रोविंशियल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स यूथ अफेयर तो यहाँ पे बड़ी खस्ता हालत थी। हैदर हुसैन हमारे जो लेजेंड्स हैं वो बड़े परेशान थे, उनका हाथ थामा मैंने। क्या सीट पे मैं हूँ या ना हूँ, लेकिन मैं इनके साथ हूँ, खड़ा हूँ और हर लिहाज से इसको इस्टेब्लिश करने, इसको प्रमोट करने, हमारा नेशनल जो हॉकी है गेम है तो उसके लिए हम बड़े एफर्ट्स ले रहे हैं। और ये यहाँ जगह जो थी पहले वे बैक अगर देखें तो एक शादी हॉल था और इलीगल कब्ज़ा था, उसको रिमूव कराना बहुत बड़ी एक जदोजहद थी। उसके बाद इसको तकरीबन 6 फुट की यहाँ पे गड़ा था जिसको फिल करना, उसके बाद स्पॉन्सर लेके आना, यहाँ को डेवलप करना और फिर इस हॉकी को हमने फ्री कर दिया। यहाँ पे ये समर कैंप जो लगा यहाँ विदाउट एनी पेइंग एनी रुपी और हमारे लेजेंड्स उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। मतलब ये है कि हम किस तरह से अपनी हॉकी को आगे ले जाएँ, इसकी प्रमोट करें कि लोगों में, बच्चों में शौक़ पैदा करें। और ये इंशाल्लाह इस जो हमने ये माहौल यहाँ पे पैदा किया है ये एक मैसेज जाएगा टू ऑल और ये आपके इस मीडिया चैनल्स के थ्रू इंशाल्लाह दुनिया को, पब्लिक को और पीपल को और बच्चों को ये शौक़ पैदा होगा किस तरह से हम इस गेम को ज़िंदा करें। और दूसरा ये कहते हैं कि मैं अब सिविल सोसाइटी को, मेरी गवर्नमेंट को भी और सबको मेरी अपील है कि अगर जिस तरह से वे बैक हमारी स्पोर्ट्स कंपलसरी था स्कूल और कॉलेज लेवल पे, अभी भी मैं चाहूँगा कि स्पोर्ट्स में स्पेशली हॉकी को अपने प्राइवेट और पब्लिक स्कूल लेवल पे इसको मैंडेटरी किया जाए ताकि हर बच्चा खेले और लाजिम हो। उस वजह से जैसे कि एनसीसी में किसी वक्त में कोई मार्क्स हुआ करते थे, इसी तरह से अगर प्रपोजल बनेगा तो मुझे यकीन है कि बच्चे शौक़ से खेलेंगे उस शौक़ में। और दूसरा इसका जो रिवाइवल था कोटा सिस्टम जॉब का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यकीन है कि यहाँ पे बहुत बच्चे आएंगे और बहुत नाम रोशन करेंगे और बहुत टैलेंट जो है पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा। अच्छा शाह साहब, जिस तरह आप लोग बड़ी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये न्यूज़ आप तक पहुँचती हैं कि ओलंपियंस आपस में बरसरे पैकार हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो हॉकी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, डीमोटिवेशन कुछ होती है? जी बिल्कुल भी होती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। मैं या मेरे साथ जो मेरी टीम है, मैं कहता हूँ हैदर हुसैन हो गए हमारे, अपना ओलंपियन हमारे हनीफ खान हो गए, हमारे जो है अपना इफ्तिखार सैयद है और हमारे जितने लेजेंड्स हमारे साथ हैं, मैं कहता हूँ सबकी डेडिकेशन है, बग़ैर किसी इंटरेस्ट के, बग़ैर किसी लालच के। और रात को सोते भी हैं तो हैदर, तो मैं कहता हूँ उसको रात में हॉकी रोती होती है, तो मैं कहता हूँ मैं उनको सलाम कहता हूँ इन सबको कि जिनकी एफर्ट्स से ये थोड़ा बहुत ये जो जंगल जो आबाद है। अच्छा, जिस तरह सिंध गवर्नमेंट हॉकी को सपोर्ट कर रही है, आप मौजूद हैं यहाँ पे, शैला रज़ा साहबा MNA मौजूद हैं, बड़ी डेडिकेशन के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, साथ साथ जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं मुराद अली शाह साहब भी ये बड़ी ख़तीर रकम ग्रांट के तौर पर देते हैं। लेकिन शिकवा ये है कि जब पाकिस्तान की टीम बनती है तो फिर कराची का और सिंध का प्लेयर नज़रअंदाज हो जाता है। जी, लेकिन उसी के लिए तो हम अगर यहाँ पे ये एफर्ट्स ले रहे हैं कि किस तरह से समर कैंप पे हमने अपने टैलेंट को ऊपर लेके आए। अगर टैलेंट ऊपर आएगा तो वो खुद ही इंशाल्लाह अपना पोजीशन बनाएगा। जिस तरह से PSL हुआ और हैदराबाद की टीम आई तो क्या उन्होंने पोजीशन दिखाई, तो वो यकीन है इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी तो ज़रूर कहीं ना टैलेंट हमारे ऊपर आएगा। हमने PSL की बात की तो हॉकी लीग के हवाले से कोई प्राइम है, पाइपलाइन में कुछ काम कर रहे हैं? इन फ्यूचर मेरा प्लान यही है कि इंशाल्लाह PSL हॉकी का मैं लेके आऊँगा और सिंध का और पाकिस्तान लेवल पे लेके आएंगे, ये हमारी विजन है। तो इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा और देखिए दुनिया। और GTV जी स्पोर्ट्स जिस तरह डोमेस्टिक स्पोर्ट्स है बिलखुसूस हॉकी के हवाले से काम कर रहा है, इस जो हमारा कंट्रीब्यूशन है इसके हवाले से कुछ कहना चाहें? जी, आपकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मीडिया के आना और इस चीज़ को प्रमोट करना, रियली आई अप्रिशिएट इट टू यू GTV स्पेशली, जो यहाँ पे आई है इतने एफर्ट्स के साथ अपने लोगों का जो व्यूज़ ले रही है और अपने कर रही है। आई रियली अप्रिशिएट फॉर योर एफर्ट्स। Thank you so much, but sir, you deserve it because your contribution is very beneficial for the promotion of the game. जिस तरह इम्तियाज़ शाह साहब, जिस तरह हैदर हुसैन साहब कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी, बड़े डेडिकेटेड जनाब सेक्रेटरी हैं और बहुत ही तनदेही के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ इस खेल के रिवाइवल के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के भी सेक्रेटरी रहे और इस कैंप को ऑर्गेनाइज करने में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। हैदर हुसैन साहब, सबसे पहले तो आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम अली भाई, बहुत खुशी की बात है कि आप यहाँ पर आए और आपको कैसा लगा पहले तो आप बताएं। नहीं, बहुत ज़बरदस्त रहा। हैदर हुसैन साहब, जिस तरह आप हॉकी के हवाले से काम कर रहे हैं, लोग ये कहते हैं पाकिस्तान में
क्रिकेट में भी अब टैलेंट नहीं है, लेकिन हॉकी में मैं देख रहा हूँ इतने बच्चे जमा करना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपने एक कैंप लगाया और फिर उनको किट्स भी दी, हॉकीज भी आपने प्रोवाइड की, बॉल्स भी दी, फिर पेरेंट्स को कन्विंस किया, क्योंकि लोग अब इस खेल की तरफ इतना मोटिवेट होते नहीं हैं। कितना सारा ये मुश्किल रहा सब? देखें, ये है तो बड़ा टफ टास्क, लेकिन इसमें अगर टाइम गेन हो और यहाँ पर स्कूल्स में रिवाइवल हो तो मैं समझता हूँ कि हॉकी का वैसे ही टैलेंट दोबारा से आएगा जिस तरह पहले आता था। और अभी हमने स्कूल्स में शुरू कर दिया। आपने देखा होगा लामा इकबाल स्कूल में जो है हमने वहाँ पर ऑस्ट्रोटर्फ लगाई है और यहाँ पर अभी कैंप लगाया है, जो सबसे मेन क्रेडिट सईद इम्तियाज़ अली शाह जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी हिदायत पे यहाँ पर लगा है। और फिर सईदा शैल रज़ा यहाँ पर जो है, आपको पता है कि कितनी फ़ाल हैं यहाँ पर, के इतनी डेडिकेटेड हैं। ओलंपियन हनीफ़ खान हैं, समीउल्लाह साहब हैं, इफ्तिखार सैयद, वसीम फ़रोज़, नासिर अली आज़म, वो सारे यहाँ पर आते रहते हैं और मुख्तलिफ जो है दिन आके कोचिंग करते हैं बच्चों को। और मैं समझता हूँ कि ये आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जो फर्स्ट आर्मी चीफ हुआ था टूर्नामेंट, उसमें कराची की टीम जो थी वो 752 में से सेकंड नंबर पे भी थी। ये भी 30 साल बाद हुआ था। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ऐसी मेहनत करें तो पाकिस्तान में जो विक्ट्री स्टैंड है जो पहले हम लोग खो चुके हैं ओलंपिक और वर्ल्ड कप, मैं समझता हूँ जब तक कराची के बच्चे उसमें नहीं आएंगे, और तो बड़ा मुश्किल है टास्क ये सारे जीतने हैं टाइटल। हैदर हुसैन साहब, आप जिस तरह काम कर रहे थे और उसके बाद जो इंटरनल पॉलिटिक्स हुई हॉकी की, उसने कितना इस खेल को नुकसान पहुंचाया? क्योंकि आप एक इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में आ गए थे जहाँ से एक खेल टेक ऑफ करने के लिए जा रहा था। देखें, वो तो सबको पता है कि इनके आगे 25 साल से कोई नहीं खड़ा हुआ और मैं सामने खड़ा हुआ, और मेरा तो टारगेट ये था कि पाकिस्तान टीम को ऊपर ले जाना। जब मैंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो ऑफिस संभाला तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अकाउंट में 2000 रुपये थे। उसके बाद जब मुझे पता चला कि पाकिस्तान हॉकी के बच्चों को सिर्फ 20,000 रुपये मिल रहे हैं, जब हम पाकिस्तान टीम में थे तो हमें $100 मिलते थे। तो सबसे पहला तो हमारा इकदाम था कि बच्चों को हम $150 करें और जाने से पहले इनको पेमेंट करें और डॉलर्स में पेमेंट करें। इन्होंने क्या किया था कि डॉलर्स ख़त्म करके पाक रुपीज़ में कर दिया था। वैसे ही पैसा आपको पता है रुपीज़ डाउन हो रहा है, और हम जब डॉलर्स में लेते थे तो हम बचा भी लेते थे। तो वही मेरा कॉन्सेप्ट था। और उसके बाद मैच फ़ीस का भी हमारा प्लान था, बहुत सारे ब्रांड्स लाने का था, लेकिन जो हमारे मुल्क दुश्मन है, हॉकी दुश्मन है, जो 25 साल से बेड़ा गर्क किया है, उन्होंने एक मुहिम चलाई और आपके सामने ये सारी चीज़ें। अच्छा, आपने एक प्लान शुरू किया था लाहौर कलंदर के साथ मिलकर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, और वो बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव था आपका। वो अभी पाइपलाइन में है कि वो ख़त्म हो गया? नहीं, बिल्कुल पाइपलाइन में है और इंशाअल्लाह ताला आगे जाके करेंगे। लाहौर कलंदर बहुत अच्छा काम कर रही है। आपने देखा कि क्रिकेट का कितना टैलेंट उन्होंने निकाला, और आगे जाके हम लाहौर कलंदर के साथ कराची में, जिस तरह उन्होंने कराची के साथ एक MOU किया, उसके बाद आगे हम लाहौर कलंदर के साथ अच्छा काम करेंगे। और हमारा जो पहला टास्क होगा कराची वर्सेस लाहौर की लीग होगी, उसके बाद हम आगे लीग्स पे जाएंगे। अब ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान की नेशनल टीम के हवाले से कि जब प्रो लीग में पाकिस्तान सारे मैच हार गई है, कितना मायूस कौन है पाकिस्तान का सारे मैच हारना? कल इंडिया से मैच है, उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन अब तक जो मैचेस खेले गए उस पर कितने मायूस हैं आप? देखें, मैं समझता हूँ कि आप जितने भी मैचेस कर लें, जितने भी प्रो लीग खेल लें, हमारी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी हो पाएगी। इसलिए कि देखें, हमारे पास जो स्लॉट है सिर्फ ये 20-25 बच्चों का है। अगर यही 10 बच्चे अगर कहीं लीग खेलने चल जाए तो हमारे पास 18 लड़के नहीं होते। जैसे कि अजलान शाह की जब मैंने टीम बनाई थी तो 7 लड़के इंग्लैंड में रुक गए थे, तो हमारे पास 9 के बाद 10वां लड़का नहीं था। तो उस वक्त हमारे यंग टीम बनी थी और वो जो है आपके सामने है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन 3 टियर सिस्टम पे काम नहीं करेगा, हर एज की 3 टीमें नहीं बनाएंगी, तो मैं नहीं समझता कि आगे टैलेंट आए और पाकिस्तान को रिवाइवल कर सके। और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए तो वो समझता हूँ कि अदनान ज़ाकिर बेस्ट चॉइस है, और सलमान अकबर, इमरान भट्ट, ये लोग बेस्ट चॉइस हैं जिसमें पाकिस्तान टीम में पोटेंशियल है और वो लोग इसको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अच्छा, अब जो इंडिया से मैच है उस मैच को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जो इंडिया वाला मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होता है। हम सबसे हारना बर्दाश्त है, इंडिया को पाकिस्तान को और पाकिस्तान को इंडिया से हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। देखिए, हमें तो बड़ी उम्मीद है, इसलिए कि जब इंडिया का मैच होता है, हमने भी इंडिया के ख़िलाफ़ खेला है, तो एक माहौल ही अलग होता है, एक अंदर से जज्बा ही अलग होता है। तो मैं समझता हूँ कि कोई मुआवजा हो जाए कल और जो है इंडिया से पाकिस्तान जीते नहीं तो हारे नहीं, ड्रॉ हो जाए, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जीते। लेकिन देखें, हमारी टीम का भी, इसलिए कि कुछ लड़के अनफिट भी हैं और यंग टीम भी गई है, तो मैं समझता हूँ कि अभी टफ़ होगा उनके लिए। अच्छा, धनराज पिल्ले साहब मेरे एक शो में आए और उन्होंने कहा कि इंडियन होने के बावजूद उनकी ख्वाहिश है कि जो है वो पाकिस्तान में हॉकी जो है वो बेहतर हो, और पाकिस्तान में हॉकी बेहतर होगी तो डेफिनेटली जो है वो एशिया में हॉकी का स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर होगा। अब देखना है कि हैदर हुसैन साहब और इन जैसे दीगर लोग जो कोशिश और काविशें कर रहे हैं उससे हॉकी में कितना सुधार पैदा हो सकता है।
हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में हॉकी के रिवाइवल के हवाले से, लेकिन साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट की इस वक्त हालत है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, वो मखदूश है और पाकिस्तान की टीम जो है वो जीतती हुई हमें नज़र नहीं आ रही है। ग्रास रूट लेवल पे जहाँ बहुत सारे लोगों ने काम किया, वहाँ पे असगर अली शाह क्रिकेट अकेडमी का जो कंट्रीब्यूशन है बिलखुसूस कराची क्रिकेट के हवाले से वो किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं। मरहूम डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब जिस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिकेट अकेडमी रन करते थे और जिस तरह उनके रफ़ाकार जो है वो उस अकेडमी के हवाले से काम करते थे, यकीनी तौर पर वो आज भी लोग उसको मिस करते हैं। और उन्हीं में से एक कोच है तबस्सुम आफ्ताब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको शो में खुशामदीद कहते हैं। तबस्सुम भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। आप लोगों का शुक्रिया GTV का, जो कि रूल क्लास की स्पोर्ट को भी कवर करता है। अच्छा, क्या वजह समझते हैं आप बड़े अरसे से क्रिकेट से वाबस्ता हैं, क्रिकेट कोचिंग से वाबस्ता रहे आप, क्या वजह समझते हैं कि ये क्रिकेट जो है इतना टैलेंट पाकिस्तान में हर दूसरा बच्चा क्रिकेट खेल रहा होता है, उसके बावजूद ये खेल इतना नीचे क्यों जा रहा है? भाई पहले स्कूलों और कॉलेजों में आपको पता है स्पोर्ट रूम हुआ करते थे। मैं तो यही समझता हूँ स्कूल और कॉलेज से जब क्रिकेट आगे निकलेगी तो बच्चा आगे निकले। और हम भी स्कूल कॉलेज में से स्पोर्ट रूम हुआ करता था, अब वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं। हमने सीमन विकेटें होती थी, वहाँ मैडिन विकेट होती थी। जो लड़के टेस्ट क्रिकेटर आए हैं, मैं खुद जहीराबाद के लिए नेट लगाता था, सीमन विकेट पर पानी डाला करता था। उस वक़्त बड़ी मेहनत भी करते थे। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहेंगे ये क्रिकेट बेहतर कैसे होगी मोहसिन नकवी साहब को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई मैसेज देना चाहेंगे? भाई मोहसिन साहब, आपके हम नाम है मोहसिन खान क्रिकेटर। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लिए खेलो, अपने लिए नहीं खेलो। पाकिस्तान के लिए खेलोगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। मेहनत में लगे रहो, मेहनत ही में आजमन। थैंक यू सो मच तबस्सुम आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज हमने बात की है हॉकी के हवाले से और साथ साथ हमने क्रिकेट के मौजूद के ऊपर भी गुफ्तगू की। और GTV की कोशिश और ख्वाहिश यही होती है कि हम आवाम के अंदर जाएं और आवाम में का जो इनपुट है वो आपकी समातों, आपके बसारों तक पहुँचा सकें। हमारी कोशिश और काविश कैसी लगी, आपकी आरा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अली सलमान को अगले शो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।